आपका दोस्त जितेंद्र शर्मा। तो कई कारण मैं जैसे किसी कारणवश में मेरे YouTube पर वीडियो अपलोड नहीं कर सका, तो आज मैं इस वीडियो को अपलोड करने जा रहा हूं, जो हिंदी का वीडियो है और हाई कोर्ट डी ग्रुप के अंदर यह अति महत्वपूर्ण है। तो आप तक पहुंचाने के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स जरूर कीजिए, आगे से आगे शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो ये मैं वीडियो ला रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ आगे भी पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे संज्ञा। तो संज्ञा होती क्या है, क्या होती है ये संज्ञा, हम इसकी चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? उनकी चर्चा करेंगे। संज्ञा किसी प्राणी और वस्तु, अगर आपको कहीं भी किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, दशा के आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है वैसे होने, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर जातिवाचक के अंदर जैसे पदार्थ सूचक होता है, जैसे पदार्थवाचक, फिर द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो यह संज्ञा के बारे में बताया। व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक क्या होता है दोस्तों? व्यक्ति यानी किसी भी व्यक्ति का नाम दिया गया है हमें, जैसे स्त्री व पुरुषों के नाम। अगर हमें स्त्री व पुरुषों के नाम देखने को मिले कहीं भी, तो वह व्यक्तिवाचक होगा दोस्तों, याद रखना। क्या होगा? व्यक्तिवाचक। अगर हमें कहीं भी स्त्री व पुरुषों के नाम दिए गए हैं, तो वह व्यक्तिवाचक होगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, जैसे रमेश दिया गया है, रमेश। तो इसके अंदर में यह पूछा जाता है कि रमेश व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक या भाववाचक। तो आपको तुरंत देखते ही इसे टच करना है कि यह रमेश व्यक्तिवाचक होगा। कैसे? रमेश एक की बात कर रहा है, वो रमेश अकेला है, तो इसी कारण है यह व्यक्तिवाचक होगा। जैसे गोविंद है, वो व्यक्तिवाचक है। तो इससे पहले जैसे हमें स्त्री व पुरुषों के नाम मिले तो व्यक्तिवाचक होगा। उसके बाद जैसे हमें देवी व देवताओं के नाम, किसके नाम भाई? देवी व देवताओं के नाम, किसके नाम दोस्तों? देवी व देवताओं। अगर हमें कहीं पर भी देवी व देवताओं के नाम मिले या इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए, तो हमें क्या करना है? इसे व्यक्तिवाचक के रूप में से उसे कार्य करना। यह व्यक्तिवाचक, ये उनका होगा, व्यक्तिवाचक होगा, यह व्यक्तिवाचक। तो जैसे हमें दिया गया है शिव। अब हमें शिव दिया गया है ऑप्शन के अंदर, जैसे हमें दिया गया है शिव दिया गया है, तो शिव, फिर विष्णु, फिर दिया गया हमें विष्णु, शिव, विष्णु। कौन सा दिया गया? शिव दिया, विष्णु, शिव, विष्णु, पार्वती या लक्ष्मी। हमें भी उसके बाद लक्ष्मी दिया गया है,
लक्ष्मी, पार्वती, शिव। जैसे दोस्तों अगर आपको ये देवी देवताओं के नाम में अगर दिया गया है शिव, विष्णु, लक्ष्मी, पार्वती और अन्य नाम देवी देवताओं से संबंधित दिया गया है, तो ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सी संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो दोस्तों आपको देखते ही यहाँ व्यक्तिवाचक पर क्लिक करना है। ये होंगे व्यक्तिवाचक। शिव, यह उस शिव की बात कर रहा है जो पर्वत पर रहता है। शिव भगवान देवताओं के रूप में ये एक है। विष्णु जी जो एक है, लक्ष्मी जी एक है, पार्वती एक है। जो कहीं भी एक है तो हम देवी देवताओं के नाम से पहले हम क्या करेंगे, व्यक्तिवाचक होगा देवी देवताओं के नाम से पहले। जैसे देशों के नाम, यानी अगर हमें किसी भी देश का नाम दे दिया जाए, देशों के नाम के पहले हमें क्या करना है, व्यक्तिवाचक होगा। देशों के नाम, किसी भी देश का हमें नाम दे दिया तो वह क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। जैसे भारत, जैसे हमें दे दिया भारत दे दिया, तो भारत क्या है, देशों के नाम से पहले हमें क्या करना है, भारत एक ही है। भारत एक ही है जो देश है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। भारत, जैसे चीन, भारत, चीन, नेपाल और अन्य देश। अगर देशों के नाम, आज देशों के नाम आपको देखने को मिले कहीं भी, तो आपको व्यक्तिवाचक करना होगा, यह व्यक्तिवाचक होगा। उसके बाद जैसे राज्यों का नाम, जैसे राज्यों के नाम, जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के नाम अगर आपको देखने को मिले तो व्यक्तिवाचक के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, व्यक्तिवाचक के अंदर होगा। यह व्यक्तिवाचक होगा। जैसे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जैसे राजस्थान, जैसे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। अगर आपको यहाँ राज्य मिले देखने को तो आपको व्यक्तिवाचक के होगा, ये व्यक्तिवाचक होगा। कौन क्या होगा, व्यक्तिवाचक। जैसे राज्यों के नाम से पहले खाड़ी एवं झीलों के नाम। खाड़ी कौन सी, बंगाल की खाड़ी, और यानी खाड़ी एवं खाड़ी वह है, खाड़ी है झीलों के नाम, खाड़ी एवं झीलों के नाम। अगर खाड़ी व झीलों के नाम आपको देखने को मिले तो वह व्यक्तिवाचक के अंदर होगा। किसमें, व्यक्तिवाचक अंदर होगा। खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी, झील आदि, महाद्वीप, यानी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, जैसे खाड़ियों के रूप में खाड़ी एवं झीलों के नाम के पहले ही यह व्यक्तिवाचक होगा। जैसे नक्की झील, एक नक्की झील है, नक्की झील या अन्य खाड़ियां व झीलों के नाम से पहले हमें व्यक्तिवाचक होगा। उसके बाद जैसे झीलों के नाम से पहले, जैसे ऐतिहासिक दरवाजे एवं खिड़कियों के नाम, यानी ऐतिहासिक दरवाजे, यानी ऐतिहासिक दरवाजे व खिड़कियां, ऐतिहासिक दरवाजे व खिड़कियां,
ऐतिहासिक दरवाजे खिड़कियां। ऐतिहासिक दरवाजे वह खिड़कियां। ऐतिहासिक दरवाजे व खिड़कियां के नाम से पहले क्या हमें करना है? यह व्यक्तिवाचक के अंदर आएगी। किसके अंदर? व्यक्तिवाचक। जैसे रणथंभौर, चूरू का किला, यानी चूरू का किला, रणथंभौर। जैसे हमें चूरू का किला दिया गया है, रणथंभौर चूरू का किला, तो यह ऐतिहासिक है। तो चूरू किला, तो इससे पहले व्यक्तिवाचक होगा। और इसके बाद जैसे हमें चर्चा करते हैं भाषाओं के नाम से पहले। जैसे भाषाओं के नाम से, यानी भाषा, जितनी भी भाषा है, भाषाओं के नाम से पहले व्यक्तिवाचक होगा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मराठी। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, ये भाषा है। भाषाओं के नाम से पहले हमें व्यक्तिवाचक होगा। भाषाओं के नाम से पहले हमें व्यक्तिवाचक रूप में हमें इसमें लिखा जाएगा। और आंसर होगा। फिर है उपाधि एवं पुरस्कार। उपाधि व पुरस्कार, यानी उपाधि क्या है? जैसे उपाधि व पुरस्कार, यानी उपाधि व पुरस्कारों नाम से पहले, उपाधि व पुरस्कारों के नाम से पहले, उपाधि व पुरस्कारों के नाम से पहले क्या करना है हमें? जैसे उपाधि व पुरस्कारों के नाम से पहले, उपाधि व पुरस्कारों के नाम से पहले, उपाधि वह पुरस्कार, यानी उपाधि वह पुरस्कारों के नाम आपको देखने को मिले, व्यक्तिवाचक होगा। पुरस्कार, उपाधि। जैसे डॉक्टर, सर, अर्जुन। हमें जैसे कहीं भी मिले, जैसे हमें डॉक्टर मिले, डॉक्टर, सर, कहीं भी उपाधि हो, पुरस्कारों के नाम से पहले हमें व्यक्तिवाचक के रूप में आएगा। जैसे व्यक्तिवाचक। सरकारी योजनाओं के नाम, अगर हमें सरकारी योजनाओं के नाम मिले, सरकारी योजनाओं के नाम से पहले हमें जैसे सरकारी योजना के नाम से पहले हमें धन योजना, सरकारी योजना से पहले हमें व्यक्तिवाचक होगा। जैसे कहीं भी आपको सरकारी योजना मिले तो जन धन योजना, यह है व्यक्तिवाचक के अंदर आता है। जैसे यह है व्यक्तिवाचक के आता है। तो यह महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे हाई कोर्ट डी ग्रुप के अंदर इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर जैसे खेलों के नाम से पहले क्या है? खेलों के नाम से पहले, यानी खेलों के नाम से पहले
जितने भी खेल हैं, खेलों के नाम। यानी खेलों के नाम। खेलों के नाम से पहले हमें क्या करना है, जैसे फुटबॉल, फुटबॉल गेम। तो इसके अंदर जैसे हम क्या करेंगे, हॉकी, फुटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, वह हॉकी, क्रिकेट, क्रिकेट आदि नामों से पहले क्या करने हैं, ये किसके अंदर आएंगे, व्यक्तिवाचक के नाम आएंगे। अगर आपको फुटबॉल दिया गया है, आपको पूछा जाता है कि फुटबॉल अंदर व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, भाववाचक, तो आपको व्यक्तिवाचक ही करना है। इसका आंसर होगा व्यक्तिवाचक ही होगा। जैसे जिले, तहसील, जैसे जिले, जितने भी जिले हैं, तहसील है, जितने भी जिले हैं और जितने भी तहसीलें हैं, जितने भी तहसील है, ये अति महत्वपूर्ण, आप याद रखना। तहसील है, जितने भी जिले हैं, जितने तहसील है, जितने गांव है, और गांव, जितने भी गांव है, जितने भी गांव है, गांव के नाम से पहले इसके अंदर पूछा जाए तो व्यक्तिवाचक होगा। जैसे जयपुर पूछ लिया, आपको पूछा गया है, जयपुर पूछा गया है, जयपुर पूछा गया है, तो यह व्यक्तिवाचक होगा। जयपुर, चूरू, बीकानेर। अगर आपको जिले पूछे गए हैं, अगर तहसील में से पूछे गए हैं और गांव में पूछे गए हैं, तो यह व्यक्तिवाचक में आएगा। किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक के अंदर। और उसके बाद जैसे जिलों के नाम यानी पदार्थ, मैदानों के नाम, पठार या मैदानों के नाम, यानी पठार, पठार वह मैदान, पठार है, पठारों में पूछा गया है, पठारों के नाम, वह मैदानों के नाम, यानी आड़ोती का पठार है, छप्पन का पठार है, जैसे आड़ोती का पठार है, जैसे हाड़ोती का पठार है, हाड़ोती। पूछा गया है पठार में मैदानों के नाम, आड़ोती का पठार है, छप्पन का मैदान है, इससे पहले क्या करना है, ये पठार के यानी व्यक्तिवाचक में आएगा। तो उसके बाद जैसे पूछा जाए दिशाओं के नाम, जितने भी दिशा है, दिशाओं के नाम, यह व्यक्तिवाचक में होंगे। दिशाओं के नाम, जैसे दिशाओं के नाम पूर्व, पूर्व हमारे 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अगर इसमें से पूछा जाए तो व्यक्तिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा, तो आपको व्यक्तिवाचक करना है। नदियों के नाम, जितने भी नदियां हैं, नदियों के नाम, तो नदियों के नाम से पहले क्या, जैसे जितने भी नदियां हैं, जैसे गंगा, तो गंगा पूछा जाए, या यमुना, यमुना, जितने भी नदियां हैं, तो नदियों के नाम से पहले जैसे यमुना, गंगा, यमुना, या अन्य नदी पूछी जाए, तो नदियों के नाम से पूछा जाएगी भी गंगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। गंगा एक है, हम एक स्थान पर पहुंच सकते हैं, गंगा नदी, हाँ, तो हमें जानकारी मिलती है गंगा एक है, तो यह व्यक्तिवाचक के अंदर आएगा। क्या आएगा, व्यक्तिवाचक। यमुना, गंगा, कावेरी, चंबल, बेड़च, तो ये जितनी भी नदी है, तो ये इसके अंदर व्यक्तिवाचक के अंदर आएंगी। और पहाड़ों के नाम, जितने भी पहाड़ है, पहाड़ों के नाम,
पहाड़ों के नाम, जितने भी पहाड़ है पहाड़ों के नाम, जैसे हिमालय, अरावली, जैसे अरावली, हिमालय, जितने भी पहाड़ है पहाड़ों के नाम से पहले अगर हमें अरावली पूछा गया है तो अरावली व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, तो आप दोस्तों इसके अंदर व्यक्तिवाचक करना है, आपको व्यक्तिवाचक इसका राइट आंसर होगा। तो उसके बाद जैसे समाचार पत्र, यानी समाचार पत्र, समाचार पत्र, जितने भी समाचार पत्र है, जैसे दैनिक भास्कर, जैसे दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, आसपास, आसपास, जितने भी हैं, जितने भी समाचार पत्र है सबसे पहले व्यक्तिवाचक के अंदर होंगे। समाचार पत्र, पहाड़ों के नाम, समाचार पत्र, चौकों के नाम, जितने भी चौक है, चौकों के नाम, जितने भी चौक है, चौकों के नाम। तो चौकों के नाम से पहले हमें क्या करना है, जैसे चौकों के, चांदनी चौक, जैसे चांदनी चौक है, सुभाष चौक या चांदनी चौक, चांदनी चौक। तो ये जितने भी चौकों के नाम है उस चौकों को में व्यक्तिवाचक के अंदर आएगा। जैसे त्योहारों के नाम, जैसे जितने भी त्योहार है उन त्योहारों के नाम, जैसे जितने भी त्योहार है आप त्योहार, जैसे होली, दशहरा, ईद, रक्षाबंधन, जितने भी त्योहार है उन त्योहारों के नाम से, त्योहारों के नाम, त्योहार, जितने भी त्योहार है, जितने भी त्योहार है उन त्योहारों के नाम, जितने भी त्योहार है, जितने भी त्योहार है उन त्योहारों के नाम से पहले हमें क्या करना है, ये अगर होली दिया है आपको, होली, रक्षाबंधन, दशहरा, ईद, तो इससे पहले जितने भी त्योहार उन त्योहारों के नाम से पहले ये किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक होगा। कौन सा होगा, व्यक्तिवाचक। जैसे ऐतिहासिक युद्धों के नाम, जितने भी ऐतिहासिक युद्ध है, युद्धों के नाम, पानीपत, पानीपत का युद्ध, जैसे जितने भी युद्ध है उन युद्धों के नाम से पहले ऐतिहासिक युद्ध, ऐतिहासिक युद्ध, जितने भी ऐतिहासिक युद्ध, जितने भी ऐतिहासिक युद्ध है, जितने भी, तो वह व्यक्तिवाचक में आएगा, जितने ऐतिहासिक युद्ध है वो व्यक्तिवाचक में आएगा। तो ये है व्यक्तिवाचक। तो इसके अंदर इतने व्यक्तिवाचकों के बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो ये हमारा व्यक्तिवाचक, यह क्लियर हुआ। तो दोस्तों यही व्यक्तिवाचक है वो हमारे की। उसके बाद चलते हैं हम जातिवाचक। उसके बाद है हमारा है जातिवाचक। अब ये जातिवाचक के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किसके बारे में, जातिवाचक। तो ये जातिवाचक के बारे में प्राणी एवं पदार्थों की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। प्राणी, पदार्थों, जीव जंतु, जितने भी जाति है उन जातियों का बारे में प्राणियों का बोध करवाता है, ये जातिवाचक है। तो जाति, यह जातिवाचक है। तो इस जातिवाचक के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जातिवाचक के बारे में। तो
दोस्तों जातिवाचक संज्ञा के रूप में मिलते हैं जैसे पशु पक्षियों के नाम, जितने भी पशु पक्षी हैं, पशु पक्षियों, जितने भी पशु पक्षी है, पशु पक्षियों के नाम जातिवाचक के बारे में जितनी भी जाति है पशु पक्षियों के नाम, जैसे तोता, किसी ने बोला तोता, तोता, कौवा, जितने भी पशु पक्षी आते हैं उसके नाम यानी ये वह जातिवाचक कहलाते हैं। पशु पक्षियों के नाम, जितने भी पशु पक्षियों नाम है, मोर, तोता, चिड़ी, तो ये जातिवाचक है, जातिवाचक होगा। फिर है पेड़ों एवं फलों के नाम, पेड़ों एवं फलों के नाम, पेड़ों व फलों के नाम, पेड़ व फलों के नाम, जैसे आम, पपीता, जैसे आम, पपीता, केला, यह जातिवाचक में आते हैं। आम, पपीता, केला, ये जातिवाचक में आते हैं। फिर है दैनिक उपयोगी वस्तु, तो ये जातिवाचक में। और फिर है दैनिक जीवन की वस्तु, दैनिक उपयोगी वस्तु, दैनिक उपयोगी वस्तु, जैसे हम हमारे जीवन में काम, जैसे दैनिक हमारे दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं, जैसे दैनिक वस्तु, तो दैनिक वस्तु जैसे हैं, जैसे घड़ी, जैसे घड़ी है वो जातिवाचक कहलाती है। कलम और अन्य जो दैनिक उपयोगी वस्तु है जितनी भी, वो जातिवाचक के अंदर आएगी। किससे आएगी? जातिवाचक के अंदर आएगी। उसके बाद प्राकृतिक आपदा, यानी प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा कौन सी? जैसे भूकंप, जितने भी भूकंप प्राकृतिक आपदा है, आंधी, तूफान, भूकंप, जैसे आंधी, तूफान, भूकंप, प्राकृतिक आपदा, जितनी प्राकृतिक आपदा है वो जातिवाचक के अंदर आती है। पूछा जाए कि आंधी ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक? तो यह एक जाति है, जातिवाचक। तूफान एक जाति है, क्या है? एक जाति है। तूफान हमें अगर ये दिया, जैसे तूफान, सुनामी लहरें, कौन सी लहरें? सुनामी लहरें। इस तरह यानी जातिवाचक के अंदर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो जातिवाचक के अंदर आती है। प्राकृतिक शरीर के अंगों के नाम, जितने भी हमारे शरीर के अंग है, शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, जैसे कान, नाक, आंख, जितने भी है, जैसे नाक, कान, आंख, तो ये सभी जातिवाचक के अंदर आते हैं। जैसे पूछा जाए कि नाक व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक? तो हमें दोस्तों नाक है वो जातिवाचक के अंदर करना है। राइट आंसर होगा आपका जातिवाचक। उसके बाद सामाजिक संबंध, जितने भी हम सामाजिक संबंध है समाज के अंदर, जैसे सामाजिक संबंध, जितने भी सामाजिक संबंधों के बारे में, सामाजिक संबंध, तो संबंधों के बारे में
सामाजिक सामाजिक संबंधों के बारे में हमें पूछा जाए, जैसे भाई बहन यानी भाई भाई, मामा, चाचा। पूछा जाए भाई, कौन सा भाई? पता है क्या कौन से भाई की बात कर रहा है? नहीं, ये एक जातिवाचक है। मामा, कौन सा मामा? पता नहीं, जातिवाचक होगा। चाचा, कौन सा चाचा? जातिवाचक होगा। ऐसे ऐसे बोला जाता है कि रमेश चाचा, होगा व्यक्तिवाचक। क्यों? रमेश चाचा एक व्यक्ति का नाम आ गया, व्यक्तिवाचक होगा। ऐसे संबंधवाचक के अंदर है। उसके बाद जैसे पदों के नाम, जितने भी पद है पदों के नाम, पदों के नाम, पदों के नाम, मंत्री है, प्रोफेसर है, टीचर्स है, जितने भी पद है उन पदों के नाम से पहले में जातिवाचक होंगे। आंसर इसका जातिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक के अंदर इसे नहीं लिया जा सकता। तो पदों के नाम, संपूर्ण वर्ग या जाति का बोध, जितने भी है, जैसे गाय, जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हैं जातिवाचक। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, जैसे गाय, गाय क्या है? गाय, अगर आपको गाय दे दिया है, आपको ऑप्शन में यह पूछा दिया है गाय, गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा? गाय, गाय एक जाति है। गाय एक जातिवाचक है। गाय क्या है? जातिवाचक। अब वो गाय की बात कर रहे हैं, कौन सी गाय है हमें पता नहीं चल रहा है, कौन सी गाय की बात कर रहे हैं, तो यह है जातिवाचक है। अगर हमें यह पता चले कि वो गाय, जैसे गोरा गाय, कौन सी गाय? गोरा गाय, तो यह कौन सा है? यह एक व्यक्तिवाचक है। गाय का नाम दे दिया, कौन सी गाय है? गोरा। हम बोल सकते हैं गाय के पास गोरा गाय, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे घोड़ा, जैसे दोस्तों ये है घोड़ा, तो ये घोड़ा जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक के अंदर आएगा आपके हिसाब से बताइए सर? तो ये होगा जाति, घोड़ा एक जाति है। तो अगर यह पूछ जाए चेतक, चेतक घोड़ा, तो ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक। इतना फर्क होता है, जैसे घोड़ा जाति में आता है, गाय एक जाति है, गोरा गाय व्यक्तिवाचक है। चेतक, हमें एक घोड़े का नाम पता चला, कौन से क्या चला? चेतक, चेतक नाम का घोड़ा है, तो हम घोड़े के पास पहुंच सकते हैं। कौन सा घोड़े के पास जाना? हमें चेतक घोड़े के पास जाना है, तो ये क्या होगा? ये एक व्यक्ति होगा, एक व्यक्तिवाचक होगा, एक घोड़ा हो गया चेतक। तो यह दोस्तों जातिवाचक से संबंधित है। तो यह जातिवाचक के अंदर आपको मैंने बताया है। और उसके बाद में जातिवाचक, तो उसके बाद जैसे क्या पूछा जाता है? भाववाचक। भाव क्या है? जैसे जैसे हमारे भाववाचक, तो ये हमारे दोस्तों ये है भाव, भाववाचक, भाववाचक। तो दोस्तों ये भाववाचक के अंदर क्या होता है? जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, भाव यानी पदार्थों में एवं प्राणियों में भाववाचक। तो यह भाववाचक के अंदर ये बताया गया है। जैसे जितने भी प्राणी है, मानव है, और उसके जो गुण है, उस गुण को जानने वाले को ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसके अंदर गुण है, गुणों को पहचान करना ही भाववाचक संज्ञा के रूप में आता है। तो ये भाववाचक के रूप में आएगा। जैसे ता लगाए, जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना, यानी क्या करना है? जाति से
जाति से भाववाचक, भाववाचक कैसे बनाया जाता है दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जाति से भाव कैसे बनाया जाता है। ता त्या क्या है, जैसे ये हम ता बोलते हैं। जैसे पहले हमें लेना है जातिवाचक, तो जाति कौन सी होगी, मित्र। क्या है, मित्र। मित्र एक जातिवाचक है, मित्र। तो इसका भाव क्या हो गया, मित्रता। और ये दोस्तों समझ में, ता प्रत्यय लगाने से ये होता है। जैसे तव, तव, जैसे ये तव है, तव तव जैसे क्या है, ता प्रत्यय, ता और तव। तो इसके अंदर हमें पहले जाति बनाना है। तो जाति बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इस जाति बनाने के लिए, जातिवाचक बनाने के लिए यानी हम पहले करेंगे पशु। क्या है, पशु, यह एक जातिवाचक है। पशु, पशु जाति है, कौन सा पशु ये पता नहीं हमें, तो पशु एक जाति है। और उसके बाद जैसे जैसे हम चर्चा करेंगे पशुत्व, यानी पशु, यह एक भाववाचक हो गया दोस्तों। ये इस तरह आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और उसके बाद ये भाववाचक, ये जातिवाचक से भाववाचक बनाया जा सकता है। तो इसमें जैसे तो ये है भाववाचक। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे सर्वनाम से भाववाचक। क्या करेंगे, सर्वनाम से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक। क्या करेंगे, सर्वनाम से भाववाचक बनाने के लिए। तो हम सर्वनाम से भाववाचक कैसे बना सकते हैं, जैसे तव, हमने क्या लिया, एक तव, तव लिया, तव लिया। अब तव से हमें जैसे भाववाचक बनाना है, क्या करेंगे आप जैसे हमें बनाना है अपना, अपना, अपना क्या है भाई, सर्वनाम। क्या है, सर्वनाम से भाववाचक बनाना है अपना। इसके अंदर में तव लगा देंगे। क्या लगा देंगे, तव, अपना, अपनत्व, तो ये होगा उसका भाववाचक। तव लगाने से ये भाववाचक हो गया। पन, अपना, यानी इसके अंदर पन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पन, ये क्या है, अपना, ये क्या है, अपना सर्वनाम है, सर्वनाम है। तो अपना, अपना के बाद जैसे तब पन लगाने से अपनापन, अपनापन। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस कीजिए, आप सर्वनाम से भाववाचक बनाएंगे, जितने ज्यादा आप बना सकते हो उतने ज्यादा आप बना सकते हो। फिर है विशेषण से भाववाचक। उसके बाद में विशेषण, विशेषण क्या होते हैं, जैसे विशेषण से भाववाचक, यानी विशेषण से भाववाचक। अब विशेषण से भाववाचक कैसे करें, क्या करें, जैसे विशेषण से भाववाचक है आई, जैसे हमें आई, क्या है, आई। तो हम आई से कैसे बनाए, आई, यानी हमें साफ, हम लिखेंगे साफ, साफ यानी साफ सफाई, सफाई, सफाई के अंदर आई का हम यूज कर रहे हैं, सफाई, ठीक है, अच्छा, अच्छाई। तो यह एक विशेषण है, यानी विशेषण से भाववाचक बनाया जा सकता है। तो उसके अंदर दोस्तों विशेषण से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक कैसे करें, क्रिया से भाववाचक, यानी क्रिया, यानी क्रिया से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक हम कैसे बनाए, क्रिया से
यानी हम ए लेंगे, क्या लेंगे, ए लेंगे, क्या लेंगे हम दोस्तों, ए लेंगे। खेलना, यानी ये है खेलना, खेलना से क्या होगा, खेल, ये क्रिया है खेलना और भाव क्या है, खेल, ठीक है। और उसके बाद जैसे दोस्तों खेलना के लूटना, लूटना, लूटना से है लूट। तो दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक है और इसके अंदर अव्यय भाव से जैसे ये हमारा टॉपिक है, अव्यय भाव से भाववाचक कैसे बनाए, जैसे भीतर भीतरी हो जाएगा, दूर दूरी हो जाएगा, तो ये भाववाचक है दोस्तों। इस तरह से यह आपके काम में आएगा। तो दोस्तों ये आज की संज्ञा का टॉपिक रहा हमारा हाई कोर्ट का, अति महत्वपूर्ण है। तो आप इसको आगे से आगे शेयर और लाइक कमेंट्स जरूर कीजिए, ताकि और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपके पास यह वीडियो पहुंच सके। जितना मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके। जीके हिंदी इंग्लिश के लिए ये हमारी आने वाली है जो परीक्षा जल्द ही आने वाली है। यह संभावित है कि फरवरी तक ये हमारी परीक्षा आ जाएगी, यानी फरवरी तक हमारी यह परीक्षा हो जाएगी। जल्द ही ये हाई कोर्ट की परीक्षा होगी। ये हमारा आज का टॉपिक संज्ञा है। तो मैंने संज्ञा के बारे में बताया दोस्तों।